तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन किरण का सोल्व पेपर से 12,500 प्लस क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन एवरीडे देखेंगे। हर एक सेट में 15 क्वेश्चन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है टाइप 1 इतिहास हम लिए हैं। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कर रहा है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है तो किससे है? इसका आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किससे है? शिलालेखों का अध्ययन से। शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लोथल किस जगह पर पड़ता है। तो इसका लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? व्यवस्थित शहरी जीवन था। आपको सिंधु घाटी से रिलेटेड कभी भी पूछे कि कैसी व्यवस्था थी, हमेशा ही शहरी जीवन ही रहेगा। शहरी जीवन हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इस बुक में तो दे रहा है धान्यागार दिया है। विशाल स्नानागार तो दिया हुआ नहीं था। धान्यागार आप मान कर चलिएगा इसको 5 का। थोड़ा हमें भी डाउट है बट आप देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। ENTPC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है और अभी SSC में भी पूछा हुआ है। मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। कितना ईस्वी में है? तो ईस्वी पूछेगा तो 1921। नेक्स्ट है सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको VVI मार्क कर लीजिएगा, हर एक बार पूछ ही देता है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी दैमाबाद में। नेक्स्ट किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा भारत संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद में। और सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। नेक्स्ट देख लीजिए निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी ऋग्वेद काल में। सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने में से एक था? सबसे पहला पूछ रहा है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला प्रयोग होने वाला अन्न कौन सा था? तो इसका जौ।
जौ था जो पहला अन्न उपयोग किया गया था मनुष्य द्वारा। नेक्स्ट है यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ, तो यज्ञ के लिए हो जाएगा यजुर्वेद। सामवेद तो अभी ऊपर बताए हैं, संगीत का जनक हो जाता है। ऋग्वेद, एक क्वेश्चन आता है ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री, होत्री कहा जाता है ऋग्वेद को। अथर्ववेद हो गया। अब कह रहा है जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिक कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अभी तक ज्ञात नहीं कर पाया कि लिपि कैसी थी, और कुछ लोग जल्दी में मार देंगे ब्राह्मी लिपि तुरंत, जो कि गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन था, आज इतना ही रह देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब पूरा देखेंगे। थैंक यू। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।